गुजरात से रिजवान। न्यू गुड लक क्रेन सूरत अस्पाक पटेल। भारत क्रेन सर्विस गुजरात सूरत से। विक्रम वडोर ऑल इंडिया क्रेन बॉम्बे। Myself Vikas Gandhi, Keshav Crane, Baroda. Myself Krunal Patni, Mahi Enterprise, Baroda. I'm Sahaj Anand from GT Nova, Delhi. भवानी सिंह, श्री गणेश क्रेन, जयपुर। चेंबूर। This is D.L. Dangi from Udaipur, National Crane. सेवा क्रेन सर्विस औरंगाबाद महाराष्ट्र, राजू भाई। Malik from Malik Crane Services, Mumbai. Rajkumar Sharma from Tarachan Logistics Solutions Limited. Sandeep Gulati, Gulati Cranes, Nasik. Good afternoon, everyone. I am Praveen Satyam from Standard Lifters, Kalamboli. Thank you. घनश्याम भाई, Western India Crane, Thana. Sarvan Vasan, Infrastructure Equipment Solution. Rakesh Sri Mateshwari Crane Service, Belapur. Myself Afzal Chunawala from KMC Trading and Money Services, Mumbai, being registered as an import in Mumbai for cranes. Myself Nirav Shah from Samrat Crane Service, Thane. Nirmal Crane Service from Jammu. Hello everyone, this is Vinod Mani from Sudarshanam Cranes, Chennai. रवि सपट, श्री गणेश क्रेन, ठाणे। उदय भाटिया, हरिशन कंपनी। वेद प्रकाश शर्मा from Assam Bombay Carriers. Samir Chabra from Swift Crane Herring, Baroda. Thank you. Mayank Bhatti from Logistic Enterprises. Vinod Sharma, Srushti Crane, Baroda. Sanjay Shah from Sima Crane. अरुण विश्वकर्मा फ्रॉम श्री अमर क्रेन हायरिंग कंपनी बड़ौदा। Satyajit from SB Carriers, Baroda. Praveen Sharma from ABC Infra Equipment. Jatin Oban from Manola Santram, Mumbai. Shashank Shah from Bombay Jamnagar Road Lines Private Limited, Thana. धर्मेश फ्रॉम GGS Infrastructures, मुंबई। Just introduce yourself और कहाँ से? BM Sharma from Sharma Heavy Lifters. Hi, Suraj Tandon from Tandon Movers and Lifter. गिरिधर शर्मा from Ecosol Corporation, Bombay. Shami Sethi and Core Sethi, GS Sethi and Sons. Arun Mahajan, Apollo Cranes, Delhi. Sunil Makar, Steel Carriers, Mumbai. मैं रह दो। जी बोलो मैं बोल लो। Sir Praveen from Crane Plus. कीर्ति कोठारी from कोठारी क्रेन। Sahil from Indian Crane Hub. Dinesh Makar from Project Equipments. सबको नमस्कार। हिंदी में बोलूँ चलेगा ना? हाँ, इंग्लिश आता नहीं इसके लिए। ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म एक वो हिसाब से तैयार किया गया है कि कोई एसोसिएशन का इसमें कोई रोल नहीं है, कि एसोसिएशन के हिसाब से अपन नहीं चल रहे हैं। जनरल बहुत साल से अपने इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम है उसको कैसा सॉर्ट आउट करने का सब अपनी अपनी तरफ से चल रहे हैं। हम लोग का तो बोल नहीं सकते हैं। मैं खुद कितने प्रॉब्लम में से निकल रहा हूँ, ऑलरेडी निकल रहा हूँ, चालू है और हो रहा है, वो जाने दीजिए। लेकिन अभी जो लास्ट जो 2-4 महीने से या 2-4 साल से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, जैसा अभी नया आया GST का प्रॉब्लम है, फिर अपने को अभी नया इशू आया कि रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, और जो पेमेंट का मेन इशू है, ये 3 इशू के बारे में अपन एक दूसरे को बात करेंगे। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया हुआ है कि कोई इसमें मंच में कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेन आदमी है कि मेन पर्सन है, वो ये नहीं है। ये नॉर्मल एक दूसरे को डिस्कशन करना है। एक सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि जो इंटरनल अपना जो भी इंटरनल समझो, मेरे ऊपर 15-16 लोग के पैसे बाकी है, लेकिन ये जगह पे बात नहीं होना चाहिए प्लीज़। ये आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ये आपको बात करना है तो अपन अलग उसके लिए मंच तैयार करेंगे। मैं मेरा खुद का बोल रहा हूँ कि 15-16 लोग का पैसा मेरे को बाकी है मेरे को देने के लिए। मैं खुद आज बोलता हूँ किसका 13,000 होगा, किसका 13 लाख रुपया भी है।
ऐसा नहीं मैं खुद बोल देता हूँ। तो ये आपको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम लोग जो 4-5 आदमी ने ये वो किया, वो हम लोग ने कुछ नहीं किया, ये जनरल एक मिल के किया है। तो आप एक दूसरे के बारे में जो भी डिस्कशन करना है, लेकिन मेहरबानी करके ये इंटरनल प्रॉब्लम उसको इसमें नहीं आना चाहिए। ये कंपनी में जो पेमेंट नहीं दे रहा है, चाहे वो सिंप्लेक्स नहीं दे रहा है, जो भी नहीं दे रहा है, एक दूसरे का जो कैसा करने का और रास्ता कैसा निकालने का और उसके लिए क्या करने का, वो अपन सॉल्यूशन एक दूसरे को चर्चा करें। यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनंती है। राजू भाई, मिलता मार्केट में, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के लॉ से मशीन मंगाते हैं। अभी कोई कस्टम में ये बैन नहीं है कि आप 87 का 89 का मशीन नहीं मंगा सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर हमसे कस्टम ड्यूटी ले रहा है, तो उसका हमको रजिस्ट्रेशन का लेना हमारा हक है, हमारा सिस्टम है, हमको लेना है वो। अब उसके लिए हम सबको एक साथ होकर के खड़ा होना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन का अपना मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। दूसरा इशू है, ये जो पार्टी हमको पेमेंट नहीं देता है, काम होने के बाद पेमेंट नहीं देता है, हम उसका काम बंद करते हैं। अगला हमारा गाड़ी 10 लाख में चल रहा है तो सामने वाला 7 लाख में ऑफ़र करता है और हमारा पेमेंट उसमें फंसता है। अभी उसके लिए हम सबको एक होकर के, एक पार्टी अगर पेमेंट नहीं देता है तो ऐसा करना पड़े कि दूसरा कोई भी क्रेन वाला उसको क्रेन नहीं दे, जब तक फर्स्ट पार्टी का अकाउंट क्लियर नहीं हो। आप अपना उससे जो भी टर्म कंडीशन रखिए, 1 महीने का पेमेंट रखिए, 3 महीने का पेमेंट रखिए, वो आपका लुक आउट। लेकिन जब आपका ड्यू टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो वो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दूसरा क्रेन रेडी है उसके लिए। तो इसके लिए हम सबको एक साथ हो करके इसको बंद करना है कि किसी पार्टी का अगर किसी के पास पेमेंट फंस रहा है तो दूसरा पार्टी उसको क्रेन ना प्रोवाइड करे। दूसरा ये जीएसटी का है, अभी हम लोग हर महीने गाड़ी का इंस्टॉलमेंट पास से देंगे, जीएसटी पास से देंगे, मेंटेनेंस का खर्चा पास से देंगे, ड्राइवर की सैलरी पास से देंगे, तो हम कितना रुपया अपने पास से लगाएंगे, मेरा हमको कुछ सामने मिल ही नहीं रहा। तो ये जीएसटी के लिए भी ट्रांसपोर्टर्स ने करा है कि वो डायरेक्ट पार्टी देगी जिसका जीएसटी बनता है। तो हम भी उस प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं कि जीएसटी हमारा आपको जितना लगाना है लगा लीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट वो पार्टी डायरेक्ट भरे जीएसटी, हमारे ऊपर वो लायबिलिटी ना डाली जाए। तो ये मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर अब आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कैसे इसको सॉर्ट आउट, क्या इसका रास्ता निकल सकता है। तो मैंने तो सब सीनियर्स को बुलाया था, लेकिन हो सकता है शायद उनको हमारी गैदरिंग अच्छी नहीं लगी हो। तो हाँ, दे आर ऑन द वे, तो लेट देम कम, देन वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस। सो ये मेरे प्रॉब्लम, सो दिस इज माई प्रॉब्लम एंड विच दिस प्रॉब्लम्स आर फेसिंग बाय ऑल आवर इंडस्ट्री मेंबर्स। तो हम लोग मिल के इसका कोई रास्ता निकालें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कोई सीनियर जूनियर वाला नहीं है, हो सकता है आप में से कोई एक हाइड्रे वाला ही हमको ऐसी सजेशन दे दे कि जो हमको इम्प्लीमेंट करके उससे सब पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा हो। तो बस यही बात है। बाकी शमीर जी बैठे हैं, शमीर जी आप क्या, यही पॉइंट थे सर जो आप, यही सारे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए। हाँ, तो कि जो जीएसटी की प्रॉब्लम है, पार्टियों को हम पेमेंट कर, पार्टियों को देते हैं हम हायरिंग पे, वो दूसरों से ले लेते हैं मशीनें, फिर हमारी पेमेंट अटक जाती है, उसके लिए हमको धक्के खाने पड़ते, मिलता कुछ नहीं है, फिर सेटलमेंट करना पड़ता है एंड में जाके। वो सारी सोल्यूशंस हो गई। जीएसटी के जैसे इन्होंने बताया कि अगर जैसे ट्रांसपोर्टर्स रिवर्स मैकेनिज्म में चल रहे हैं, अगर हम लोग का भी ऐसे कुछ हो सके इम्प्लीमेंट तो बहुत सही हो सकता है। तो ये सब के साथ मिलके कैसे सजेशंस हो, कैसे बन सकता है आगे, वही बात करनी है। तो ठीक है, तो इसमें अब आपकी कोई सजेशन हो, जैसे इसको भी भाई साहब को है तो अपना अपना राय प्रॉब्लम है, किधर क्या है, जैसा आरटीओ का रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे प्रॉब्लम है, उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा। जैसा क्या हुआ है मालूम है, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट 5, 7, 8 साल पहले ऐसा हुआ था कि अपने इधर प्रॉब्लम हुआ था। तभी हम लोग ने क्या किया था मालूम है कि सर्विस टैक्स भरने को आया तो अपन 3-4 साल खींच के रहे, अपन किए नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए, कोई भी बहाने से फिर अपने को सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। उस टाइम पे भी अपने को ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला होता हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। अभी क्या हो गया, ओपन मार्केट हो गया, आप उनके साथ मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वेट में मर गए, मेरे पे 50 करोड़ का लायबिलिटी है वेट का, तो मेरा प्रॉब्लम है। क्यों, मैंने माल बेचा है, मैंने विदाउट लेके, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, उसके लिए मैं इसमें बोलने का कोई हकदार नहीं हूँ। क्यों, मैंने बिजनेस किया और मैंने सेल टैक्स मेरे को भरना है, वो देखना है। लेकिन उस टाइम पे अभी जो प्रॉब्लम हुआ है और जो ट्रांसपोर्ट वाले ने मिलकर अपने को किया, आज भी वो लोग जो कर रहे हैं कि अपने को समझो 18 टका भरने को आ रहा है तो अपन एडवांस बनेंगे, 3 महीने का आ जाएगा, आज 10 लाख का भाड़ा
1,80,000 इंटू 3 महीने का आ जाएगा, 5,40,000 आप भर दो, नहीं तो आपको अंदर डाल देंगे वो लोग। आपको तो कभी भी अंदर डाल देंगे, कुछ नहीं है, 50 लाख के ऊपर लायबिलिटी आ गया, नहीं तो पैसा लेके चले जाएंगे। तो अब उनके साथ मिल सकते हैं, अपना एसोसिएशन उनके साथ मिल सकता है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन प्लेटफॉर्म में जाएंगे। अपने को ऐसा कुछ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और कैसा कर रहा है, अपने को क्या एक दूसरे का राय है, किसका क्या है, किसका नागपुर में जाएगा वो, किसका किस मिनिस्ट्री से पहचान है, किसका क्या है। आज मालूम नहीं पड़ता कितना आदमी छोटा होने के बड़ा होने की वजह से जाने किसका क्या सजेशन से काम हो जाए। वो हिसाब से एक दूसरे का व्यू रखो अपन, और रखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा, खाली बातचीत होगा, ऐसा ही हवा में होगा और अपने को बोलेंगे ये देखो जमा हो गए और चले गए, कुछ नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए। आज हुआ है उसको स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि पूछो मत। ऐसा बोलो नवीन भाई, कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं चलता है ना। अभी सब लोग बोला मेरे मन की बात तो आप बता दिए। नहीं कवर तो उसके लिए कैसा रास्ता कुछ एक दूसरे को अपन बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, देखो ये कवर तो 4 आदमी ने बोल दिया, अभी उसका रास्ता आप अपन निकालने का, ऐसा नहीं है कोई भी। अपना इसमें ये होता है ना सर, जीएसटी जैसे 1 लाख का हमने बिल बना दिया, अभी क्लाइंट कितना पास करेगा वो भी उसके ऊपर है। 90,000 पास कर दिया हमने, तो जीएसटी 1 लाख के हिसाब से भर दिया वो भर दिया। तो एक तो जो ऑप्शन है ट्रांसपोर्टर जैसे ही कर रहे हैं, लेट द क्लाइंट पे द टैक्स, एक ये है। दूसरा जैसे L&T है, ये क्लाइंट है कि भाई पहले आप मेरे को जीएसटी भरो, उसके रिसिप्ट दो, उसके 2 या 3 महीने बाद मैं टैक्स दूंगा। भाई जीएसटी तो तेरे ऊपर एप्लीकेबल है भाई, तो तू पहले अमाउंट दे फिर मैं रिसिप्ट दूंगा तेरे को। बट व्हाट दे डू कि वो पेमेंट ही होल्ड कर लेते हैं या फिर जीएसटी का अमाउंट होल्ड कर लेते हैं। तो वो एक जो प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट भी अपने को कुछ करना है। भाई साहब आपका नाम? राजकुमार शर्मा सर। राजकुमार जी, ये देखिए क्लाइंट जो हैं हमारे, ये गिनती के मुट्ठी भर पार्टियां हैं। राइट सर। मे भी 50 पार्टियां होंगी, 40-60 पार्टियां होंगी। हम 700-800 क्रेन वाले हैं। इन 50-60 पार्टियों ने हमको नचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। आज हम लोग एक साथ हो जाए ना, तो ये 50-60 पार्टियों की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी पेमेंट एक दिन भी डिले कर लें। राइट। ये सिर्फ हम लोगों ने उनको इतना लीनियंस छोड़ा हुआ है कि वो जैसे चाहे हमको दबा सकते हैं, बिकॉज देयर उनके पास दूसरा सेकंड ऑप्शन हम में से ही कोई तैयार खड़ा है और हमसे कम रेट पे तैयार खड़ा है, तो हम लोग उनकी बातों में दबते हैं। गिनती कर लीजिए आप, जो क्लाइंट्स हैं वो गिनती के 50-60-70 क्लाइंट्स हैं जिनके पास हम लोगों की मेजरली काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक हो जाते हैं ना, तो हम तो उनको दूसरी तरह से पहले एडवांस पैसा लेकर के काम करें ना। उनके पास ऑप्शन क्या है? आज वो हमको दबा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। उनको पता है कि ये 700-800 क्रेन वाला है, हर क्रेन वाला एक दूसरे की टांग खींचता है, इनको जितना लड़वाओगे उतना उनका फायदा होता है। ये भी है, जैसे आपके रेट्स जब फाइनलाइजेशन करते हैं भैया, तो रेट उसी में लफड़ा देखिए, रेट में हम किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। आप अपना रेट है, मैं तो एक ऑप्शन इसमें देता हूँ। मेरा जो सोच था कि एक ऐसा एक यहाँ पर हम लोग सेटअप बनाए कि आप इसमें सब मेंबर बनिए और एक रेट आप जो अपना फिक्स करना आप करिए, कैपेसिटी वाइज। आप जो तुम्हारा वर्क ऑर्डर आप पार्टी से लेते हो, उस वर्क ऑर्डर के साथ 100 रुपया 200 रुपया जो रखो, वो फीस लगा करके एसोसिएशन में जमा करा दीजिए। 700-800 पार्टी अगर हम लोग हैं ना, हर आदमी के पास 8, 10, 12 क्रेन है, तो एसोसिएशन का खर्चा उससे चलता है। और उसमें ये है कि आपके वर्क ऑर्डर में आपने कंडीशन लगाई है कि पेमेंट विल बी रिलीज विद इन 30 डेज आफ्टर द वर्क, जो भी कंडीशन है उस डेट को आपको पैसा नहीं मिलता। एसोसिएशन की लायबिलिटी है, आपको पैसा दे पास से और एसोसिएशन जा करके वहाँ क्लेम करे, ठीक है ना। वो हम लोग सब इकट्ठे होंगे और आपका वर्क ऑर्डर आपने जिस पार्टी से लिया है वो वर्क ऑर्डर, उसके साथ एसोसिएशन की फ़ीस 500 रुपया रखो, 1000 रुपया रखो, वो एसोसिएशन में जमा कराओ। एसोसिएशन को मालूम पड़े कि हमारे इस मेंबर की क्रेन यहाँ चल रही है और आपका 30 दिन का पेमेंट का टाइम है। आप 30वें दिन अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती, एसोसिएशन इज लायबल टू पे योर पेमेंट और एसोसिएशन वहाँ जाके कलेक्ट करे। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। ये तो कांदे बटाटे वालों का भी कुछ पंगा होता है, वो ऐसा सिस्टम कर देते हैं कि गवर्नमेंट को उसके आगे झुकना पड़ता है। हम लोग करोड़ों अरबों रुपया लगा करके और चूतिया के माफी के यहाँ इनके पीछे बैठते रहते हैं, सर हमारे ऊपर ये और टैक्स लगा लो, हमारे में कोई बोलने वाला नहीं है। आपको क्रेन उसकी कितने में 7 लाख में चल रही है, मेरी 6 लाख में ले लो साहब। तो ये तो ऐसे तो ये इंडस्ट्री हमारी मरी हुई है।
जी। अब तो लास्ट स्टेज पे है, इसको बचाना है। आप यंग लोग इसको बचा लोगे तो बच जाएगी, नहीं तो ये तो काम खत्म है। सर अगर छोटा पेमेंट होगा तो एसोसिएशन पे कर सकते हैं अपने पास से, अगर मेजर पेमेंट हुआ तो एसोसिएशन के पास इतना फंड होगा नहीं कि वो पेमेंट कर पाए। भैया कैसे नहीं होगा, आप मेरे को बताइए। आप 700-800 हज़ार क्रेन वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में, सारे इकट्ठे हो जाएं। 1000 मेंबर जो है ना, किसी की 10 क्रेन है, किसी की 20 है, किसी की 50 है, ठीक है ना। हर क्रेन के वर्क ऑर्डर के साथ आप लोग तय करके फीस रखिए। लेकिन इसमें परसेंटेज जितने भी क्रेन वाले ना, कोई भी क्रेन वाला बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से देखने वो हमको सिस्टम, वही सिस्टम चेंज करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। वही सिस्टम चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि सर यूनिटी किस तरीके से बनाए, हम स्टेट वाइज यूनिटी बनाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि क्रेन बहुत सारे बंदे हैं इससे जो स्टेट वाइज, हम लोग गुजरात से 4 बंदे आए गुजरात में और 50 क्रेन वाले, अभी उन लोग कॉपरेट नहीं कर रहे। देखिए हम लोग जो रेट डिसाइड करते हैं या जो कंपनी के साथ काम करने के लिए डिसीजन लेते हैं कि भाई हम लोग क्रेन नहीं देंगे, 4 जन तो कॉपरेट कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग कॉपरेट नहीं कर रहे। हम लोग बोल रहे हैं आपको जो बताएं वो करें, हम लोग मीटिंग के अंदर आए नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए तो ये है कि हम अगर ऐसा कुछ बनाएंगे तो एक मेन बॉडी बनेगी जिसमें हर स्टेट का एक सीनियर मेंबर जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और वो अपने स्टेट की प्रॉब्लम लेके आएगा। अब उसका लुकआउट है कि वो अपनी स्टेट को कैसे मैनेज कर रहा है। चलो जी, कैसे और क्या किसी की कोई प्रॉब्लम है? सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो, बोलो चालू करें सब। अरे नहीं, सब देना है। सुरेश शाह फ्रॉम कोहिनूर पेन सर्विस, चेंबूर, मुंबई। जो नए आए हैं अपने इसका बाकी है, हो गया हमारा, सब हो गया। जिगर शाह फ्रॉम सम्राट क्रेन सर्विस, थाने। Varghese George from Shubh Crane Service. Varghese George from Earth Moving Equipment Service Corporation, Chembur. चिराग ममानिया फ्रॉम आर्यंत लिफ्टर्स, मुंबई। भूपेंद्र कुमार, राजस्थान क्रेन सर्विस। जयेश कारानी फ्रॉम करण इंफ्रा सॉल्यूशंस। नूर हसन फ्रॉम नूर लिफ्टर। राजकुमार संदीप करेन। Nikesh Kapasi from Pankaj Transport, Mumbai. अंकित देडिया, वीरा क्रेन सर्विस, बॉम्बे। विक्रांत क्रेन बारामती, उमेश भिंगारे। राजेश ठक्कर, अंबे कृपा ट्रांसपोर्ट। शिवम लिफ्टर, कलंबोली। बोला ना, सांगितलं संदीप। एशिया टेक क्रेन सर्विस, गणेश पुजारी। इश्यू है और किसको अपना सजेशन राय डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना, अपने को 6 बजे तक इसके लिए जमा हुए हैं और डिस्कशन करना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत होगा। एक रिक्वेस्ट वापस कर देता हूं कि इंटरनल कोई भी पेमेंट का बात है वो अभी नहीं होना चाहिए। आज ये प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म पे इंटरनल जिसका पेमेंट है, मेरे को भी 20 आदमी को पैसा चुकाना है, लेकिन ये डिस्कशन में नहीं होना चाहिए ये पॉइंट पे। लेकिन और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आरटीओ का प्रॉब्लम है, अपने को इधर से गुजरात जा रहा है क्रेन और क्या प्रॉब्लम है, वेट का प्रॉब्लम है। अभी एक क्रेन का कोई 16 टन का 18 टन हुआ, ऐसा वेट का प्रॉब्लम है। तो जो भी है डिस्कशन करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो खाली बात करके चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। नहीं तो अभी डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना सैनी भाई, किसी का कोई सजेशन तो लो ना, क्या प्रॉब्लम। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो ये पूछो क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम। जैसे इन्होंने शेठ ने बताया ना, भैया चुके हैं सूरत में, लेकिन क्या है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, बस खुद की मर्जी से सब साथ में सब ज्वाइंट होते हैं, बाकी अपने अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। रेट का कोई वो नहीं है कि क्या रेट लेना चाहिए, खुद की मर्जी सब रेट लेते हैं। और कोई एसोसिएशन में कोई ज्वाइंट होना मांगता है, कोई साथ में चलने कोई राजी नहीं है, कोई चल नहीं रहा है साथ में।
अब लोकल लोग नहीं आपके साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, उसमें तो सब यहाँ से बैठ के कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तो आपको अपने लेवल पे ही करना होगा। हमारा जो प्रॉब्लम्स है मेन, जो जीएसटी का है, जो रजिस्ट्रेशन का है, जो क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है उसका है, उसके ऊपर अब हम लोग आपस में यहाँ डिस्कशन करके कोई कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि इसको कैसे आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे किया जाए। अभी लोकल देखिए सूरत में, बड़ौदा में आपके 4 लोग आप एक रेट करते हैं, बाकी आपके साथ नहीं चलते। तो इसमें तो जब तक हम लोग 200-500-700 लोग एक साथ हो करके तो तभी बात हो पाएगी। अभी तो हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, आप तो आपस में सलाह कर रहे हैं, कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि ये जो हम बुरे टाइम से निकल रहे हैं इसमें से कैसे सरवाइव करें। पेमेंट से रिलेटेड भी है इश्यू, क्योंकि हम लोग काफ़ी मरतबा गाड़ी बॉम्बे से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन यहाँ बॉम्बे के अंदर भी है। तो क्या होता है कि सपोज़ हमने आपकी क्रेन मंगवा ली, वहाँ पे कोई कंपनी के अंदर लगाई, वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी है जो भरूच से बिलोंग करती है या बड़ौदा से बिलोंग करती है या अहमदाबाद से बिलोंग करती है। अगर उन लोग ने डायरेक्ट आगे कंपनी के अंदर लगाई कि भाई चलो हम लोग क्रेन देने के लिए तैयार है, बॉम्बे से आपने 5 लाख रेंट में मंगवाई, सामने वाला हमें 4 लाख में दे रहा है, 3 महीने का 4 महीने का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, और उसके बाद अगर वहाँ का कोई बंदा क्रेन देता है तो उसका हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे? यही तो मेन प्रॉब्लम है ना कि आज डिस्कशन। हाँ भैया, आज हम लोगों में यूनिटी नहीं है जी। कि पहला ही मैंने पॉइंट जो बोला था वो ये था कि एक क्रेन ओनर की कहीं क्रेन चल रही है, उसको पार्टी पैसा नहीं देती है, वो काम रोकता है, तो पार्टी के पास ऑप्शन है, आपका क्रेन 5 लाख में चल रहा है तो मैं 3 लाख में देने को तैयार बैठा हूँ। तो ये सब चीज़, सबसे पहले हमको ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। ये जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे ये कम नहीं हो सकता। ये तो आपस में एक दूसरे, आज वो 3 वाला देगा तो कल उसके सामने भी 2 वाला देने वाला भी आ जाएगा। यही हो रहा है सर अभी। तो ये अल्टीमेटली एक क्रेन का 30 लाख जो भाड़ा होता था ना, आज 10 लाख रह गया जी। तो वो टाइम दूर नहीं है कि आप जेब से पैसा भी दोगे पार्टी को, ये लो जी मेरे से 2 लाख ले लो, मेरा मशीन चला लो महीने का। तो ये वो टाइम आने वाला है। ये सिर्फ हम लोगों की कमजोरी की वजह से। बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर 50, 60, 70 क्लाइंट नहीं है जो हमसे क्रेन हायर करते हैं, जो मेजर पार्टियां हैं, और हम 700-800 हज़ार क्रेन वाले हैं। इन सबको उन्होंने अपनी जेब में डाल के रखा हुआ है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। जेब में बैठे बैठे भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि इसको कैसे मैं साले मरे हुए को और मार दूँ। तो ये जब तक क्रेन वाले एक नहीं होंगे इस किसी चीज़ का कोई सलूशन नहीं निकल सकता। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का यही है मकसद कि आप एक दफ़ा एक हो जाओ। ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी इंडस्ट्री फेस कर रही है ना, ये सब हमारे एक ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिस दिन हम एक हो गए ना, ये इंडस्ट्री कहाँ की कहाँ निकल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। सर मेरी एक राय है कि ये मीटिंग, अगर डिसीजन, जो भी डिसीजन आता है उसके अंदर जो कमेटी एक बनती है, ये कमेटी स्टेट वाइज भी थोड़ा केयर करे, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे जो हमारा नहीं सुनेंगे। सपोज हम लोग सूरत से है तो सूरत के काफ़ी सारे बंदे जो हमारी बात नहीं मानेंगे, हो सकता है वो आपकी बात माने। तो कुछ ऐसी मीटिंग भी होनी चाहिए स्टेट वाइज, ताकि आप लोग आके उनको थोड़ा एडवाइस करें और वो लोग एक ग्रुप बने और साथ में फिर एक टीम तो सर इसी तरीके से डेवलप होगी। देखिए ये हमारे यहाँ पर एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया क्रेन ओनर जो एसोसिएशन है। दो है दूसरी कब बनी? चलो जो भी है, ये तो उनका मैटर है जी, ये उनका मैटर है, ये एसोसिएशन का मैटर है। उस एसोसिएशन में भी टॉप बोर्ड के ऊपर अगर हर स्टेट का एक सीनियर मेंबर होता तो शायद हर स्टेट में रिवॉल्विंग मीटिंग होती है, हर स्टेट की प्रॉब्लम पता लगती। अब उसमें सब मेंबर बॉम्बे के हैं तो इसलिए शायद वो बॉम्बे से बाहर नहीं जाते, तो उस पर मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका सलूशन निकल सकता है। अब भी नहीं इकट्ठे हो गए तो जेब से पैसे दे करके आपको मशीन भाड़े पे देनी पड़ेगी। सैनी भाई कुछ बोलिए तो बुलाओ, आगे बुलाओ, इनको आगे बुलाओ। नहीं आप तो बैठो। दविंदर ओबान, कॉन्टिनेंट टायरिंग कंपनी। जसबीर सिंह, एक्सप्रेस क्रेन सर्विस। पिनाकिन ठाकर, ओएसिस इंफ्रास्ट्रक्चर।
राजेश माकड़, देवानचंद रामसरन। जय शेटिया, समत लिफ्टर्स। हो गया किधर गया विजान सेठ? किधर गया? इधर बोलो। ओ विजान सेठ, ओ संजय भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। संजय विजन, अष्टविनायक क्रेन्स, पार्ट ऑफ COI। राजू में अभी वापस चालू करो, आप लोग शुरू करो। हमने तो किया है। टेंस रहा हूँ इंडस्ट्री की यूनिटी को लेके, तो ये एक मौका मिला मेरे लिए कुछ करने का, तो मैंने मेरे एंड से जितना कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। आज हम लोग सारे यहाँ आए हैं, तो इस मीटिंग का एंड मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक अच्छा सोल्यूशन निकले पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें आप लोग का इनपुट बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट जिसके वजह से आप लोग आज प्रॉब्लम में हैं, आज हम लोग खुद इतने साल से कंपनी चला रहे हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। हमारी एक छोटी सी कंपनी आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, पता नहीं कितनी आउटस्टैंडिंग होंगी। हम सबका शायद मिला ले तो हम लोग चेंबूर में आधा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इतना आउटस्टैंडिंग होगा शायद। तो यही चाहते हैं कि आप अपना इनपुट दें, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो खुल के आप बोलिए। जैसे अभी इन्होंने बोला अपने एरिया में वो अपना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप भी अपने अपने एरियाज़ में प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे एक हुए हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद इतने लोग एक जगह नहीं होते। तो आप लोग से मतलब बिल्कुल अपना जो इश्यूज़ है वो यहाँ पे शेयर कीजिए, और इसका आउटकम हम लोग ऐसा निकालें कि एक अच्छा सोल्यूशन आए, जिसको हम लोग आगे किस तरह से एक्शन में लाना है ये हम लोग सब मिल के डिसाइड करें, ताकि चीज़ें आगे इंडस्ट्री हम लोग को बहुत ग्रो करनी है। आज इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, आज हम लोग वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे लेवल पे आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री भी हो जाएंगे। बट हम लोग को आज जैसे आर्मी फ्रंट पे अगर वो फेस कर रहे हैं, तो हम लोग भी पूरे इंडिया का बैकबोन है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे हैं। अगर एक दिन जैसे ट्रांसपोर्टर लोग बंद करते हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लगती है, वैसे ही अगर हम लोग मिल के जब पेमेंट्स नहीं आ रही, जिस तरह जो कंपनीज पेमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर उनको हम लोग बोल के हम लोग अगर काम रुकवाएं तो पूरी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक सकता है एक दिन के लिए, और वो कितना बड़ा लॉस होगा गवर्नमेंट को तब समझ में आएगा। आज हम लोग बेसिकली एक दूसरे का साथ नहीं देते। एक को प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है ना, उसका प्रॉब्लम है, हम लोग तो अपनी कंपनी तो चल रही है ना, अपनी दाल रोटी चल रही है, तो हम लोग अपना चलाते रहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए इस तरह रखा गया है ताकि आप अपना बेसिक चीज़ें शेयर कर सके, और सब मिलके एक सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आप अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और आप ही सजेस्ट कीजिए कि मतलब सारे लोगों के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकता है, जिससे हम लोग सब वो चीज़ को फॉलो करें और एक सोल्यूशन निकालें इस चीज़ का। तो जो भी अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, जैसे आज सिम्प्लेक्स जैसे बड़ा नाम निकल के आता है, और उसके बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पेमेंट्स नहीं हो रहे, तो इस तरह सबके जैसे ज़्यादातर लोगों का पेमेंट अगर एक ही कंपनी के बाद बाकी है, तो सारी ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं, तो वैसी कंपनीज का काम रोक सकते हैं, ताकि हमारी पेमेंट्स पहले क्लियर करो, फिर ही हम लोग काम करेंगे आगे चल के। तो इस तरह का कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कैसे आगे करना है वो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। सब लोग मिलके देखेंगे, ऐसा हाँ। नहीं है, एक दूसरे का सजेशन से देखेंगे, एक दूसरे का राय मशवरा लेके देखेंगे। अपनी जनरल प्रॉब्लम है, ये जनरल बात है, कोई भी इश्यू ये नहीं है कि कोई सॉल्यूशन निकालेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सब मिलके सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई अकेला प्रॉब्लम आदमी सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, वो सब मिलके प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालेगा, किधर किधर कैसा करने का वो डिसाइड। खाली जमा करने का अपना काम था कि जमा करके एक दूसरे का क्या प्रॉब्लम है वो अपन एक दूसरे इश्यू करें, और सॉल्यूशन भी अपने तरफ से ही निकालने का है, और कैसा करने का वो अपन सोच के करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कोई शेयर करना चाहते हैं जैसे टी का रिलेटेड मैं छोटा सा ये इनपुट देना चाहता हूँ। कलम्बोली सर्कल में टोचन वाले हैं, उन लोग का एक सिस्टम है, जैसे उनका रेगुलर पार्टी है, जैसे मेरा टोचन उन लोग कंटिन्यूसली हायर करते हैं, हो गया 15-16 हज़ार रुपया बिल जमा हो गया, अभी उसको पैसा नहीं देना है, तो इनको हायर करेगा दूसरे टोचन वाले को। दूसरा टोचन वाला जाएगा, बात करेगा, लेकिन एक ही है, मैं काम भी करूँगा मेरे रेट से, लेकिन उसका पहला आउटस्टैंडिंग क्लियर करो। रेट क्वालिटी मेरा लुकआउट है, शायद मैं 1995 का भी मशीन मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भाई है जो 2015 का भी मशीन मेंटेन कर लेगा। तो मेरा क्वालिटी मेरा रेट मेरा है, लेकिन जो मैं काम कर चुका हूँ वो पैसा आना चाहिए। दूसरा बेशक काम ले, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा अगर दूसरा क्रेन लगा रहा है, लेकिन मेरा पेमेंट निकल जाए।
अच्छा सोल्यूशन। तो क्रेन एसोसिएशन पैसा दे, उनसे ले, और एक लूप बढ़ाने से अच्छा आपस में अंडरस्टैंडिंग में हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल, इस तरह का और किसी का कोई सजेशन हो तो। इसमें जैसे ताराचंद के साथ में जो हुआ था, हमने BGR को क्रेन दिया हुआ था नेल्लोर कृष्णापट्टनम में, जहाँ पे उन्होंने उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया 2013 में और 2017 में अभी पेमेंट क्लियर की है। तो 4 साल बाद में, और 4 साल बाद में वो क्या किया है, डिस्काउंट दे वर आस्किंग एंड आई थिंक वी हैड टू गिव, नहीं तो बोल रहे थे केस कर लो जो भी है, दैट वाज द केस। तो हमको अल्टीमेटली 3-4 लाख रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा, तो वो एक लॉस था। उसमें भी क्रेन, बाकी क्रेन वाले भी थे, कोहिनूर था, 2-3 दिल्ली की कंपनियां थी जिनकी क्राउलर क्रेन चल रही थी, तो सबको डिस्काउंट देना पड़ा। बट अल्टीमेटली हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक डर भी था कि BGR बड़ी कंपनी है, केस कितना चलेगा, उतना खर्चा हो जाएगा, तो वो एक पेमेंट वाला ही इशू है। सेकेंडली जो स्टेट है, जैसे राजस्थान हो गया पर टन टैक्स लेते हैं, कर्नाटका हो गया लाइफ टाइम टैक्स लेता है, AP तेलंगाना, तो वहाँ पे भी मेजर है कि आजकल जो LNT है, 1-2 क्लाइंट हैं जो कि बोलते हैं कि भाई आपके स्कोप में ही रहेगा, वो देने के लिए रेडी नहीं होते। अदरवाइज़ वहाँ पे लोकल भी मिल जाते हैं और दूसरे बंदे रेडी भी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग अपनी पॉकेट से भर देंगे, क्रेन आप ले लो। तो एक ये कैसा, वही अगेन एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, पर टन जो कैपेसिटी वाइज है और जो वाईओम है उसके कुछ सिस्टम निकाल के फॉर्मूला लगा के एक रेंटल फिक्स करना चाहिए। अभी LNT है 50 टन का 260 भी देती है, और एक दूसरी कंपनी NCC जो 240 भी दे। अभी वो NCC वाला जो वेंडर है क्रेन वाला, वो LNT में जाके 240 रेट ख़राब कर रहा है, तो वो भी एक इशू है। ऑलरेडी मार्जिन बहुत कम है, फिर ये और भी कम कर देता है। और GST वाला जैसे ये है कि क्लाइंट को ही बेयर करना चाहिए डायरेक्टली। हम GST में अपने को तो कोई प्रॉफिट नहीं है कि भाई तू दे रहा है तो मैं 18% ले रहा हूँ, 16% दे रहा हूँ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और उसमें भी लेट डिले वाला सिस्टम है ही, तो बेस्ट है कि GST डायरेक्ट क्लाइंट पे करे। उस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट को अगर अप्रोच करना है तो एसोसिएशन अप्रोच करे, वो एक सोल्यूशन है, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले कर रहे हैं, जो भी है। ये एक चीज़ तो ट्रेंड बन गया है आजकल, पेमेंट कितना भी होता है उसके बाद लास्ट में बैठते हैं, बोले चलो नेगोशिएट करते हैं हम लोग। देते ही नहीं है, नहीं नहीं बात हुआ, पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं अभी। तो बैठने का तो कोई प्रेशर मारेगा तो देता ही नहीं है पेमेंट। नहीं, नेगोशिएशन आइनॉक्स का आपने बोला 4 साल से पेमेंट ही नहीं दिया है, तो क्या करेंगे आप उनको जाके? वैसा नहीं है, कोई भी करके आप तो सेटलमेंट हुआ तो फिर भी ठीक है, देते ही नहीं, उसका क्या करने का? वो ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इश्यू है। तो ये जो हिसाब से एक दूसरे को खाली अपन बैठने का नहीं, और कोई बोलिए अपना सजेशन तो बोलना पड़ेगा ना मेरा भाई, ऐसा नहीं है आप बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। हाँ बोलिए, हाँ दो उनको दो। सर मेरा सजेशन है, अभी एटलीस्ट 20-25 नाम तो ऐसे डिफॉल्टर्स के अपन डिस्कस कर सकते हैं अभी, तो सबको पता तो चले कि कम से कम ये पार्टियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बूम लिफ्ट का काम है मेरा, और लॉयड इंसुलेशन चेन्नई वाला मेरे को 1.5 साल से सता रहा है। आज की डेट में मेरे को 8.5 लाख रुपए उससे आने का है, और वो बहुत लाइटली ले रहा है, जैसे उसको वो 1 लाख रुपए मेरे को ऑफर कर रहा है। तो और मुंजाल बोल के, विनीत मुंजाल, वो फ़ोन पे भी आता नहीं है, उनका जो भी स्टाफ है वो भी नहीं आते, वो सब उसके ऊपर छोड़ रहे कि विनीत सर को मालूम। तो ये है एक इश्यू। और एक इश्यू मेरा बोलना ये था कि जैसा अपना बूम लिफ्ट मशीनरीज पे है अभी 28% जो GST लग रहा है, उसके बारे में कुछ करना चाहिए कि इट शुड कम टू 18%। वो कैसे कर सके, वो उसके बारे में थोड़ा अपन लेवे। और एक बात है साहब, जैसा क्रॉलर क्रेन RTO के परव्यू में नहीं आता है, वैसे ही बूम लिफ्ट जो है JLG का बूम लिफ्ट, जो जिसको स्टीयरिंग नहीं है, जिसके ड्राइवर सीट नहीं है, उस वजह से वो रोड पे नहीं चल सकता है, तो इट शुड नॉट कम अंडर RTO। एंड उसके लिए कुछ गवर्नमेंट से आप अपन ऐसा ले सकते हैं कि ये मशीनरी, इट इज़ अ मशीन विच रन्स इनसाइड ए प्रीमाइसिस एंड इट डज नॉट रन ऑन रोड्स, तो उसके लिए उसको RTO का कोई रूल नहीं लगना चाहिए। थैंक यू सर। आपके डिफ़ॉल्टर्स जो है वो उनको अपन इंटीमेट करें कि ये हमारा डिफ़ॉल्टर्स है, तो कमेटी अपने तरफ से कम जो दूसरा जो दे रहा है उसको कमेटी बोल सकते हैं कि आप मत दो ये पार्टी का, आपका ही
इनका क्रेन वालों का पैसे बाकी है। ऐसा डायरेक्ट मैं बोलूँगा तो मेरा नहीं सुनेगा, लेकिन वो कमेटी अगर बोलेगी तो दूसरा क्रेन वाला को कमेटी रोक सकती है। आज ऐसा है कि अपन जो आज प्लेटफॉर्म पे अपन खड़े हैं ना, उधर एक बात नक्की है कि अपन कोई एसोसिएशन का बात नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, करेंगे अपन उसके लिए, लेकिन पहले जो अपने प्रॉब्लम्स है जैसा जैसा उसको अपन डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने का पॉइंट दीजिए। क्या कोई भी अपन किसको भी बुलाए, अपन ऐसा बोला है कि अपन ये ओपन प्लेटफॉर्म है डिस्कशन के लिए, तो वो हिसाब से ओपन डिस्कशन आप सब लोग बोलेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। एक दूसरे को सबको प्रॉब्लम है, कोई अपना पेट खाली नहीं कर रहा है। खाली करना पड़ेगा ना आपको, बोलना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलना पड़ेगा। बरकत सेठ बोलो ना यार, ऐसा क्या बरकत भाई, इसका क्या सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसको क्या रास्ता निकालना है कुछ? निकालने का बोलिए, आप बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा। नहीं, अगर हम ये क्रेन इंपोर्ट करते हैं जो ये एज़ पर गवर्नमेंट कस्टम के कानून के लॉ के हिसाब से करते हैं, प्रॉपर कस्टम ड्यूटी भरते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी ले रहा है तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा उसको? उसमें क्या है, हम लोग क्या गलत इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ही इंपोर्ट कर रहे हैं मशीन। तो आरटीओ का नंबर तो हमको किस लिए गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, घर पे खड़ा करने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग क्या करें, इधर जो बम्बे अपना ये जो एसोसिएशन है तो कुछ एक्शन लिया है क्या उसके लिए? कौन कुछ लिया है, नहीं बताना चाहता तो वो बोलिए, आप लोग नहीं बताना चाहते, पेट में दर्द है तो वो बोलिए भाई मेरे पेट में, मैं नहीं बताना चाहता, तो उसमें क्या बड़ी बात है, नहीं बताना ये एसोसिएशन की जब बात कर रहे हो बॉम्बे की, कि ऐसा कि ऑल इंडिया, ऐसा कुछ एसोसिएशन नहीं, मगर जो एसोसिएशन रनिंग है उसकी तरफ से 2 बार लेटर दिया है। आज भी एक लेटर भेजा है गडकरी जी के साथ अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ये मामला सबके लिए है, सबको प्रॉब्लम है, नया क्रेन हो या पुराना क्रेन हो, प्रॉब्लम है। और अपॉइंटमेंट आज भी मांगा है, आज भी एक लेटर इशू किया है एसोसिएशन की तरफ से। देखेंगे इस मामले में क्या होएगा, जो भी होएगा बताया जाएगा। बट वी आर ऑलरेडी ट्राइड फॉर इट एंड वी आर डूइंग फॉर इट। आपकी कंपनी ट्राई कर रही है, आपकी कंपनी को लास्ट टाइम आप एजीएम में नहीं थे, लास्ट टाइम आप एजीएम में नहीं थे, आपके वहाँ से कोई थे, 2 आदमी थे, हिमांशु थे और मिस्टर सुशील थे, उनको समीर के वही थे, उनको भी मालूम है। उस दिन से ये चालू है, उनको भी साथ में लिया गया है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है, पर उसके लिए लेटर तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है नितिन गडकरी को आज मैं भी दो आदमी के थ्रू जानता हूँ, मैं अकेला जाके बात करूँ और एसोसिएशन के थ्रू जाना है, एक कुछ उसका प्रोसीजर रहता है, लेटर रहता है। कोई नितिन गडकरी के हाथ में भी नहीं है कि लिख के दे देगा कि हाँ भाई जाओ कल से छुट्टी है। उनके नीचे भी सेक्रेटरीज है, डायरेक्टर्स है, सो मेनी पीपल आते हैं, उनके सामने कितने ऑब्जेक्शन रहते हैं। ये किसी ने ऑब्जेक्शन लिया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तभी तो नया रूल्स बनाया ना। ये तो इतने साल से हम लोग कर रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। ये कुछ नया उनका भी डेवलपमेंट की तरफ पे होएगा, उनका भी क्या चांस है, उन लोग ने ऐसा क्यों किया वो भी सुनना जरूरी है। तो वो बातें जब भी मिलेंगे तभी प्रॉपरली होएगा। बाकी पर्सनली लेवल पे तो यहाँ बैठे उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी लोग होंगे जो नितिन गडकरी को जानते होंगे, बट वो ऐसे मिल के कोई काम नहीं हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, आपने बोला कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वो ठीक है, लेकिन क्रेन इंडस्ट्री ऐसा है, वो जानते हैं क्या? सर जी वो बरोबर जानते हैं। जैसे प्याज वाला आता है, वो प्याज फेंक देता है, प्याज सस्ता हो गया तो टमाटर फेंक देते हैं। ऐसे हम लोग हमारी एसोसिएशन में कुछ कर सकते हैं क्या, सब लोग मिलके, कि एक दिन काम बंद, 2 दिन काम बंद, मेट्रो बंद कर दीजिए, दिल्ली में बंद कर दीजिए, तो मालूम पड़ेगा ना इंडस्ट्री कोई है। आप जो मानते हो चीज़ मैं भी बताता हूँ कि हमारी इंडस्ट्रीज में इतनी वैल्यू है और इतने करोड़ों रुपये लगे, अगर उसका टोटल मानने जाएंगे तो वो इतनी वैल्यू उनके पास दिमाग में है कि नहीं है वो भी जाके बताना है, इसलिए पर्सनल अपॉइंटमेंट तो सर मांगा गया एक दिन बंद करो ना प्याज। हाँ, प्याज वाला प्याज फेंक सकता है तो हम लोग एक दिन क्रेन नहीं बंद कर सकते, इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। 2 दिन बंद करके देखो, दिल्ली बॉम्बे ही बंद करो साहब, 2 ही जगह, उसके लिए दिल्ली बॉम्बे बंद करो, सब आपको मालूम पड़ेगा कि क्रेन रास्ते में माल खड़ा हो गया, ट्रैफिक अगर नहीं क्या सब एक टेम्पो वाला टेम्पो की स्ट्राइक कर सकता है, इतनी बड़ी क्रेन वाले स्ट्राइक नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उसके क्यों नहीं कर रहे? नहीं हूं, करो, बात करो सब लोग मिलकर, बंद करो कल क्रेन, करो डिसाइड, 2 दिन बंद करो। आप अगर रास्ते में नहीं आएंगे, ट्रेन वाला ट्रेन बंद कर सकता है लोकल, हम क्रेन वाले क्रेन नहीं बंद कर सकते। हमारा एग्जिस्टेंस है क्या नहीं कुछ क्रेन वालों का? बस वाले ने जो साला एक ड्राइवर होता है वो रास्ते में नहीं के लगा के चले जाता है, हम लोग ड्राइवर अपना नहीं, अगर पेमेंट नहीं तो गाड़ी छोड़ देता है, और हम लोग क्रेन लगाए, करोड़ों रुपए लगाए, एक दिन बंद नहीं कर सकते क्रेन।
फिर दिल्ली बम्बई बंद करो, मेट्रोज बंद करो, अपने पता चलेगा कि कोई क्रेन वाला है। और कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग सजेशंस रखता है, कोई शेयर करना चाहता है? हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा डिस्कशन है जिससे एक आउटकम निकल सकता है। ये जो सोल्यूशन है ये भी हो सकता है, हो सकता है, 100% हो सकता है। अभी हम लोग सब लोग मिले हैं एक जगह पे तो ये पॉसिबल है, कर सकते हैं हम लोग। जब सर जैसे बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उनके दिमाग में मालूम ही नहीं है हमारा जब सम टोटल करें तो हम लोग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल। बच्चा नहीं रोता है तब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है, तो हम लोग एक ना जाके बोलेंगे कैसे? बोलते हैं ना चलो बंद करो। इंडिविजुअल हम लोग मिलके आ रहे गडकरी से, तो एसोसिएशन वाले को अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं वो? अरे बंद करो भाई, सब बंद करो तो अपने बोलेंगे यार माल ही नहीं उठ रहा है, कंपनी बंद नहीं होगी, ब्रिजेस नहीं उठेंगे, अपने आप बंद हो जाएगा, मेट्रो डिले हो जाएगा। आदरणीय सत्कार योग्य क्रेन एसोसिएशन के मेंबर साहबान, जितने भी आज यहाँ पहुँचे हैं गुरु कृपा हॉल में, सबको पहले तो वेलकम जी आया नू, सबनू सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े समय से सुन रहे हैं कि अपनी एक एसोसिएशन है, अपनी एक यूनियन है, पर मेरे को 15-20 साल हो गए, पर मैं नहीं कभी देखा कि यूनियन ने कुछ किया है या क्रेन वाले ने इकट्ठे होकर किसी की सलूशन कोई निकाली है, मैंने नहीं देखा है। चलो बड़ा नहीं कारोबार, छोटा ही है, बढ़ाना नहीं चाहता या कुछ भी कह लो, हर एक अपनी का अपना अपना दिमाग होता है, अपना सिस्टम होता है। पर इतनी जितनी प्रॉब्लम है क्रेन वालों को, मेरे को लगता है किसी चीज़ को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक बॉर्डर क्रॉस करो पैसा भरो, दूसरा बॉर्डर क्रॉस करो फिर पैसा भरो, फिर सेल टैक्स वाला पकड़ लेता फिर पैसा भरो, कितनी प्रॉब्लम है। जितने भी आपने इसके तकलीफ़ें बताई है, इनके हल हैं, लेकिन हल तभी हो सकता है अगर हमारी एकता है, यूनियन है, हमारी जो संस्था है वो मजबूत है, जिनको चुन के लाएँ वो काम करना चाहते हैं, तो अपने सबका हल निकाल सकते हैं। अगर अपन एसोसिएशन चुन लिया, अपन घर में बैठ गए, वो अपने काम में लग गए, हम अपने काम में लग गए, तब कुछ नहीं बनने वाला। आज जितनी तकलीफ ड्राइवरों से मेरे को लगता है क्रेन वालों को शायद किसी की नहीं होगी, और कितनी जगह के आदमियों के पैसे फंसे हैं, कोई हल नहीं है। अगर किसी का पैसा फंसा है, यूनियन अपनी मजबूत है, अपन 20 आदमी जाके उसके घर पे, उसके ऑफिस में क्यों नहीं हंगामा कर सकते? क्या अपना हक नहीं है? कितनी मेहनत करके कितने परसेंटेज कहीं कमाई इसमें अपने को है, कितना पैसा, कितना मेरा भी डूबा, हर आदमी का कितना पैसा डूबा हुआ है। मैं सब चीज़ को यही समझता हूँ कि हमारी एकता जो है कमज़ोर है, या हमारी एसोसिएशन जो मजबूत नहीं है। अगर अपन मजबूती से करेंगे, ऐसे आदमी लाओ जो बिल्कुल इसके लिए लड़ें और इसके लिए काम करें, तो अपना कुछ ना कुछ हल हो सकता है। ऐसे आए, मीटिंग किया, खाया पिया, चले गए, तो जो अपना हाल है आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। अगर इसका कुछ सलूशन निकालना है तो कुछ ना कुछ रूल अपनाने पड़ेंगे, उस पर स्टिक होना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे अकेले को या एक को, सब कोई, तभी अपना को हल हो सकता है। इंडस्ट्री अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, पैसे अच्छे आते हैं, इज्जत भी है, हर चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान होने का यही कारण है कि अपनी यूनियन नहीं है, और लोग अपने को बुद्धू बना लेते हैं। एक पार्टी का काम चल रहा है, मैंने अड़ी किया, मेरा पैसा नहीं मिला, दूसरा तैयार खड़ा है, मेरी क्रेन ले लो, कम रेट में ले लो। ये चीज़ें रोकने के लिए अपने को एकत्र होना पड़ेगा, कि सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है अपना कुछ भला होएगा। सबसे पहले तो जैसे ट्रांसपोर्ट वालों ने ट्रक का पासिंग किया, एक जगह पे नेशनल परमिट बन गया तो स्टेट में कहीं भी चली जाए उसको कोई रोके नहीं। हम जब हमारी क्रेन ही ट्रक माउंटेड है, तो एक स्टेट और दूसरे स्टेट का मतलब क्या रहता है? ये हमारी कमजोरी का रिजल्ट है जी। दूसरी बात, भाई साहब ने जैसे बोला कि करावल रोड में आनी चाहिए जो लिफ्ट है,
बिल्कुल आनी चाहिए। एक्चुअली टायर माउंटेड है तो उसको टैक्स लगता ही है, पर किसी फार्मूले में अगर अपनी यूनियन तगड़ी है, अपन केस करके ऑर्डर कहीं से कोर्ट से ले सकते हैं, ये रोड पे चलती नहीं तो इसका टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऐसे और भी बहुत ही प्रॉब्लम है। जैसे पहले महाराष्ट्र में क्रेनें रजिस्टर्ड नहीं होती थी, चलो हमने हल निकाला, नागालैंड कर लिया, कहीं और से करा लिया, उधर भी टैक्स भरो, फिर इधर टैक्स भरो, फिर राजस्थान का टैक्स भरो, जहाँ जाओ टैक्स भरो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे को बॉर्डर की है, जो ख़त्म तो हो गए लेकिन आज भी हमारे लिए वो बॉर्डर ख़त्म नहीं हुए। जिसकी क्रेन कहीं बॉर्डर पे जाती वो देख लो कितनी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ड्राइवर का, दूसरा जो स्टेट का सिस्टम है ये, तीसरा पार्टी जो एक को छोड़ के दूसरे के पास जाती है, तीसरा ये कि हमारी यूनियन कायम हो तो एक फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट कि इतने टन की क्रेन का इतना ही रेट होना चाहिए, इसके नीचे कोई आदमी काम नहीं करेगा। मेरी सर्विस खराब है, मेरे को बाहर निकालते दूसरा आ जाए, लेकिन उसकी सर्विस अच्छी तो उसको रखे। पर ये नहीं कि 50 टन की क्रेन है 2 लाख में चल रही, दूसरा 1.5 में आ जाए, तीसरा लाख में आ गए, चौथा 75,000 में काम करे। ये एक चीज़ अपने में क्वालिटी जो है अपनी मेंटेन करो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे को परेशान करके काम नहीं तोड़ो। हाँ, क्वालिटी तुम्हारे में है, रेट उसी में कोई देता है तो कोई ले ले, कोई बात नहीं। ऐसे और भी कई और कईयों के सुझाव भी आए हैं या कई और भी प्रॉब्लम है, और दोबारा फिर मैं कोशिश करूँगा, फिर अगर दिमाग में कोई बात आई आपसे दोबारा साझे वचन करूँगा। बोलते कोई क्षमा हो गया, कोई गलत बोलेगा तो माफ़ी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंट्रोडक्शन तो दो यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जयंती भाई का दो। Hi, I'm Amar and I'm from Barkat Hiring. Thank you. जयंती गाला फ्रॉम J&K लिफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ना किसी का कोई ना कोई पार्टी से तो आउटस्टैंडिंग है ही। एक बाइक अपन पूरा घुमा ले में तो पता चल जाएगा कि किसके पास कितना। आपके पास जो भी आपको ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वाले हैं वो 2-4 पार्टी या जिसका नाम इसका इतना आउटस्टैंडिंग है अप्रॉक्सीमेटली वो बता दो तो सबको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वाला है। नहीं, वही मतलब जैसे कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो लाइक डिफ़ॉल्टर्स हैं, तो कम से कम उन कंपनीज़ के नाम एक्सपोज हो जावे तो कम से कम नक्की हो जाए कि इन कंपनियों के साथ काम नहीं करना है जब तक ये लोग पेमेंट सेटल नहीं करते हैं। तो एक कम से कम शुरुआत हो सकती है। नहीं तो हाजी बाबा एंड कंपनी, उसके 2-3 नाम हैं, हाजी बाबा एंड कंस्ट्रक्शन और हाजी बाबा एंड, तो एक वो है। डिफ़ॉल्टर कंपनियों का जहाँ तक सवाल है, एसोसिएशन ने जितनी भी डिफ़ॉल्टर कंपनी है उनकी लिस्ट सब मेंबर्स को रिसेंटली भेजी गई है। जो भी मेंबर है, आप में से जो भी मेंबर है सबको मिला होगा, लिस्ट सबको फॉरवर्ड की गई है अभी। फिर भी बोल दीजिए, अपने को लिस्ट आया है, समझो अपन लोग मेंबर नहीं है, बहुत लोग मेंबर नहीं है, तो जिसको मालूम है वो नाम बोल दीजिए। वो 2000 की लिस्ट है, 2000 कंपनियां हैं जो कि इंसॉल्वेंसी में या डिफॉल्टर में गई हैं, जिसमें हमसे रिलेटेड कंपनियां काफ़ी। अच्छा, और जो अभी काम कर रहे हैं उसका कोई कंपनी, जैसा सिंप्लेक्स का सब लोग नाम बोल रहे हैं, वैसा जैसा एलएनटी का कोई बोल रहा है कि किसका बोल रहा है मालूम नहीं मेरे को, लेकिन है तो बोलिए ना जिसको अभी काम चल रहा है, जय कुमार का है, सिंप्लेक्स का है, कोई बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना अपने को। हाँ, लेट पेमेंट बोलो तो देता ही नहीं है 6-6, 8-8, 9-9 महीना वो वाला। तो वो एक सिस्टम, जैसे एलएनटी इसका रोड प्रोजेक्ट है उसका काफ़ी डिले हो रहा है। मेरे क्रेन चल रही है अराउंड 60-65 लाख रुपीज़ पेंडिंग है कर्नाटका में। फिर पेट्रोन इंजीनियरिंग हो गया, कर्नाटका में इसका प्रोजेक्ट किया था मैंने, अभी भी 23 लाख पेंडिंग है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। तो ऐसे हैं ये पेट्रोन, तो जैसे पेमेंट डिले ही कर रहा है। एलएनटी है सर, बात रही पेट्रोन की। पेट्रोन को मेरे ख्याल से एसोसिएशन आज से 4 साल पहले कमेटी पूरा पेट्रोन में जाके बैठी थी, 2-4 आदमियों के पैसे बाकी थे, निकलवाए भी थे, और बाद में एसोसिएशन ने सब मेंबर को बोला था कि पेट्रोन की ये हालत है। उसके बाद भी अगर वो पेट्रोन को क्रेन देते हैं उनका प्रॉब्लम है। बीच में भी एसोसिएशन ने एक बार बोला था कि भाई आप इस तरह से लिस्ट भेजो कि कितना रुपया बाकी है, आपको लगता है उम्मीद आएगा कि नहीं आएगा, और आ गया नहीं आया तो भी आगे आप उससे काम करेंगे। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा भेजा कि हम सोचेंगे वापिस बात काम करना है नहीं करना। अभी सोचना ही क्यों,
जब आपको लगता है वो पार्टी से तो आपको हाथ ही तोड़ देना है, पैसा ही वसूल करना है, फिर सोचना क्यों? तो ये पेट्रोन की बात है। 4 साल पहले कम से कम 8 से 10 आदमी लोगों का पैसा था और वो लोग ने निकाले भी थे। हम लोग 20 आदमी वहाँ जाके 3 दिन बैठे रहे थे, पैसे निकले थे और बाद में पेट्रोन में ये सबको बताया गया था कि पेट्रोन का ये हाल है। बात रही L&T, हाँ इनका भी बाकी था, आ गए थे। बाकी रही बात L&T इतनी बड़ी कंपनी है, कहाँ जाके बैठोगे? किसके पास कमेटी जाके बैठेगी? और जब L&T को क्रेन देते हैं तो अपनों में से ही एक दूसरे पैसे काटते हैं। कोई बुलाता नहीं है आपके 240 में मेरे पास आओ आप, पर 240 में अपने पास देता है, दूसरा जाके बोलता है सर मैं 220 में देता हूं। पहले अपने में सुधारो ना, अपने में जो सुधारने की जरूरत है वो जरूरत है पहले। एसोसिएशन के लेवल पे यहाँ पे पहली बात है, हम लोग भी आज एसोसिएशन के लेवल से नहीं आए, हम लोग भी आपके जैसे ही बैठे। हमको भी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाए वही बात करनी है। तो कोई एक दूसरे के पे वो उद्वेग मत निकालो। ये तो मैं इसीलिए बताया कि एसोसिएशन कर रहा है, पहले भी किया है। हम 3-4 कंपनी में जाके बैठे, हम एनारकॉन में भी जाके बैठे, हम लोग का भी अभी एनारकॉन के पैसे बाकी है। हम लोग को भी तकलीफ हुई थी, फिर भी हमने बाद में गलतियाँ किया है, वापस काम भी किया था, हमने गलतियाँ किया है, अभी हम सुधरे हैं, अभी हम लोग ने NCLT में डाला है। तो कुछ ज़रूरी तकलीफें जो है वो हम सब में है। पहले तो हमारे में एक बात नक्की करो कि मेरा भाई को पैसा कम मिल रहा है, मेरा भाई को मालूम है वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो जाना ही नहीं है। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कौन कहाँ कौन क्रेन देता है। तो ये जो रिकवरी की बात है वो हमको भी थोड़ा तो स्ट्रांग बनना है। अभी 6 महीने से पैसा नहीं देता है, तो उसके पहले कौन काम करता है थोड़ा इंक्वायरी कर लेना था। और जब रेट देता है तभी 3-3 पार्टियां देती है, तभी तो रेट तोड़ने को सब हम लोग भी राजी हो जाते हैं। तो पहले हमको भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और जो मैं समझा वो बताया आप लोग को है। तो ऑटोमेटिकली कितना उसका टोटल हो जाएगा सबको पता लगेगा। जी सर, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। ये फिर ड्राइवर की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी एक साइड बना दो। जो ड्राइवर छोड़ के या एक्सीडेंट करके भाग कर जा रहा है उसका नाम और फोटो सब कुछ उसके बीच में डाल दिया जाए, तो अपने आप आगे से ड्राइवरों को भी समझ आएगी, पार्टियों को भी समझ आएगा कि ये लोगों ने एका कर लिया है। नहीं, एसोसिएशन में किया गया है यार, ये सब पार्टियों के नाम डाले जाते हैं। जो नहीं, जिसका भी कंप्लेंट आता है उसका नाम डाला जाता है। ये पार्टी साइट का ओपन करो ना जरा, अगर सब लोग इकट्ठे हुए भैया, कुछ नाम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, कुछ नाम अभी भी आएंगे। आप एसोसिएशन जैसा कुछ नहीं है, आप मेंबर हो नहीं हो, आप एक स्टेज खड़ा है उसमें आप डिटेल्स भेज सकते हो, हम लोग उसमें ऐड करेंगे, सब कुछ वापस ऐड करेंगे। बाकी रही बात अमाउंट की, अमाउंट सब लोग शेयर नहीं करेंगे। किसी का 25 लाख है वो शेयर करेगा, किसी का 5 करोड़ है वो आदमी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको वापस उसका धंधा भी करना है। अमाउंट कैन बी डिस्प्यूटेड, क्योंकि एक बात है, सब कंपनियां, कुछ कंपनियां हकीकत में तकलीफ में है, सब कंपनियां देना ही नहीं चाहती है। वो हम भी जानते हैं किसकी दानत क्या है, नीयत क्या है, मगर ये एसोसिएशन के लेवल पे कोई बात नहीं हो रही। फिर भी एसोसिएशन इज ओपन फॉर एवरीवन। वो मेंबर है कि नहीं है, वो लेटर डाल के बोल सकता है कि भैया हमारे पास इतने इतने चीज़ें हैं, हमारी ये तकलीफें हैं, आप दूसरे के साथ शेयर करो। हमारे पास चीज़ है, हम शेयर करेंगे, सबको शेयर करेंगे। तो शेयर करने के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, और शेयर करो। आप जो बोलते हो बनाना चाहिए, बनाओ, लिस्ट बनाओ, और ऑलरेडी एक लिस्ट बाहर निकल चुका है, उसमें भी और डालो। अमाउंट मेरे हिसाब से सब लोग डालना नहीं चाहेंगे, बाकी सबकी मर्जी है, वो डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो भी अच्छी बात है। See, the number one is we are divided into two segments. Number one, जब आप एंड यूजर को सप्लाई करते हो तो आपका पैसा आता है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो आप रियलाइज करोगे आपको पैसा नहीं आता है। अभी किसी ने हाजी बाबा का नाम लिया, हाजी बाबा क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। पेट्रॉन क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। L&T क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। दे आर नॉट एंड यूजर्स। vis-a-vis, when you are working for any cement plant, you will get your money on time. You work for any power plant, you will get your money on time. The problem is that जो हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, that is number one worry. Number two, the industry has to be divided. Power, wind, projects, port, और फिर उसमें बाइफरगेट करो किसका पैसा किधर अटक रहा है, देन वी एग्जैक्टली नो कि किधर तकलीफ ज़्यादा है और किधर तकलीफ कम है। अभी क्या सब अजम्पशन से चल रहे हैं, सब बोलते जा रहे हैं, इट विल नॉट एंड टू एनी लॉजिकल कंक्लूजन। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करो कि कौन से इंडस्ट्री में तकलीफ ज़्यादा है आज, एंड देन रैशनली विल कम टू नो कि वेयर एग्जैक्टली वी स्टैंड टुडे। या थैंक यू।
जो पैसा फंस गया है वो कब आएगा, कितना आएगा नहीं पता, लेकिन जो आगे से ना फंसे हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। अपना पैसा कैसे निकालना है, अगर यूनिटी बन जाएगी तो पैसे अपने आप निकल जाएंगे। तो मैं जो सीनियर मेंबर्स है, क्योंकि मुझे कुछ लोग पता है जो 40-40 साल से इस इंडस्ट्री में है, उनका तजुर्बा हमें काफ़ी मदद करेगा आज बताने के लिए हम यूनिटी कैसा मेंटेन करें, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रेश हूँ मार्केट में, मुझे नहीं पता कैसे सस्टेन करना है। तो जो यूनिटी कैसे बनाए रखें, क्योंकि आप लोग का राय ज़्यादा, क्यों हम लोग इतना इनपुट नहीं दे पाएंगे, 4-5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले उतना इनपुट नहीं दे पाएंगे 40-50 साल वाले एक्सपीरियंस के सामने। तो आप लोग कुछ ज़रिया बताएं हम कैसा मेंटेन करें अपना यूनिटी। इसमें एक सिंपल चीज़ है, जब आप किसकी भी क्लाइंट के साथ में कहाँ पे भी काम करते हो, आपको वो क्लाइंट का बैकग्राउंड सब चीज़ चेक करके क्रेन देना चाहिए। जब ऑलरेडी मालूम है कि अगला आदमी 4 जन को चूना लगा चुका है, फिर भी हम सोचते हैं कि वो चूतिए थे, हम उनसे होशियार है, उसमें तो पैसा निकाल लेगा, उनको अक्ल नहीं था। जब भी हम फंसते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम होशियार हैं, तब हम फंसते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखेंगे तो ही यूनिटी आएगा। अगर आज कोई आदमी ये, जैसे मैंने डिक्लेयर किया कि मैं ये कस्टमर के साथ में तकलीफ़ में हूँ, दूसरा आदमी क्या सोचता है, ये बेवकूफ़ बनाता है, उसका पैसा मिल रहा होगा, हम उधर नहीं जाए, इसके लिए ये डिक्लेयर हो रहा है। जब तक एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, जब तक यूनिटी नहीं आएगा। यूनिटी नहीं आएगा तो हमारा फ़ायदा लोग उठाएंगे ही उठाएंगे, उसमें कोई आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि जितने आप अनडिवाइडेड हो उतने आपका सिचुएशन तकलीफदायक है। कोई भी आपको कभी भी तोड़ करके आपका बेनिफिट ले सकता है, ये हर एक को समझना है। तो ये यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, भरोसा बिल्डअप करने के लिए कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? क्योंकि एसोसिएशन ने लेटर ड्राफ्ट किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लेटर ड्राफ्टिंग मेरे को लगता है बहुत ऑर्थोडॉक्स और बहुत पुराना मेथड हो गया है। ईमेल जनरेशन है और उसको थोड़ा ड्रास्टिक, थोड़ा मेरा प्लीड है, इसको और थोड़ा एडवांस कुछ करने के लिए कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट का, आपके हिसाब से हम लोग वेबसाइट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन कभी भी, कोई भी एसोसिएशन या कॉमन प्लेटफॉर्म आपको कभी भी गाइडेंस दे सकता है। अल्टीमेटली हर एक को अपना अपना डिसीजन खुद सोच समझ करके लेना है। कोई आपको ये गाइड नहीं करेगा आप इसके लिए काम करो, आप इसके लिए काम मत करो, क्योंकि वो बहुत ही गलत हो जाएगा। हम लोगों को खाली इतना डेवलप करना है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम पास ऑन करते हैं वो क्लियर है, सच्ची है, और एसोसिएशन उसको चेक करके वेरीफाई करके अपने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। आज मैं कोई भी कस्टमर के साथ में काम करता हूँ तो मेरे को एसोसिएशन का वेबसाइट चेक कर लिया और मेरे को भरोसा होना चाहिए। आज बैंक भी क्या करता है, आज बैंक भी अगर आपका एक भी इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट होता है तो उनके पास में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है कि ये कस्टमर ने मेरा ये चेक बाउंस किया है। तो उसके हिसाब से देन दूसरा कोई भी फाइनेंसर है वो उस हिसाब से फंडिंग करता है। अभी कुछ फाइनेंसर ऐसे है कि जो ऐसे ही आदमी ढूंढते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कौन करता है, उसको फंडिंग दो, क्योंकि उनको उनके स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा है। वहाँ पे वो कुछ भी रेट ले सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं टाइम पे भरा तो आपका क्रेन भी उठा करके लेके जाएंगे और फिर क्रेन वापस देने के लिए आपसे एडिशनल चार्जेस भी वसूलेंगे। तो वो आदमी, उनका वो बिजनेस मॉडल है। दूसरी तरफ दूसरे फाइनेंसर है जिनको वो चाहिए ही नहीं, मैं काम करेगा भले मेरे को 2 पैसा कम मिले, मैं सीधा काम करेगा, नहीं करेगा मेरा क्रेन खड़ा रहेगा, मेरे को चलेगा। देन इट इज़ इंडिविजुअल, हर एक आदमी का अपना अपना कॉल है। बड़ी बड़ी कंपनियों की रिकवरी की बात रही तो सारे लोग जानते हैं। एल&टी की अगर कोई बात करता है, एल&टी 2 साल से टाइम पे पैसा नहीं देती, फिर भी हम क्रेन देते, वो हमारा ही गलती है। आइनॉक्स भी 2-4 साल से लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करके लास्ट में सेटलमेंट करके पैसा देती है, फिर भी हम क्रेन देते हैं, वो भी हमारा प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें हमारा खुद का प्रॉब्लम्स है। बाकी रही बात कि हम क्रेन देंगे, हमको पैसा नहीं देगा और हमारा भाई दूसरा जाके क्रेन दे देता है, वो जो प्रॉब्लम है
उसके लिए जो आप बोलते हो ना यूनिटी, वो यूनिटी होगी, पर यूनिटी में अपने अंदर भाई खुद सुधरेगा नहीं तो कोई जाके गला नहीं पकड़ेगा उसका। आज अब बोलेंगे एसोसिएशन करेगा कि दूसरे को रोक नहीं पाएगा जाके कि तुम मत कर, तो पहले अंदर अंदर समझने की भी ज़रूरत है। अभी जब यूनिटी का बात निकला है, हम सब लोग यहाँ पे जितने भी आदमी क्रेन वाले बैठे हैं, सब लोग एक साथ में ये बात के ऊपर तो एग्री करेंगे कि जितना यूनिटी हमारे में है उससे कई गुना ज़्यादा यूनिटी ट्रांसपोर्टर में है। ये सब चीज़ एग्री करेंगे। ट्रांसपोर्टर का हर एक डिमांड हम लोग समझते हैं कि उनका हर एक डिमांड पूरा होता है, उनका जो कुछ भी इश्यू है सब चीज़ पूरा होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टर भी आज के तारीख में वहाँ पे आकर के अटके हैं कि उनको पैसा नहीं मिलता है, और आइनॉक्स जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं वहाँ पे ही 4 ट्रांसपोर्टर है जिनका पैसा अटका हुआ है और लास्ट में उन्होंने सेटलमेंट में उनसे विंड टर्बाइन लेना पड़ा है। तो अगर उनमें इतना यूनिटी है उसके बावजूद भी पेमेंट जो है वो कोई भी एसोसिएशन कितना भी हम लोग यूनिटी ले करके आएंगे उसके बावजूद ये जो इश्यू है कि रेट और कलेक्शन, वो आपको एसोसिएशन उसमें मदद नहीं कर सकता है। उसमें हर एक आदमी अपना खुद जब तक समझेगा नहीं कि यार मैं क्यों कुएं में गिरूं, अगला आदमी गया उसके पीछे मैं क्यों भागूं, उसको मरने दो, मेरे को नहीं समझ में आता है, मैं वो काम नहीं करेगा। जब तक खुद आप अपने आप में वो ले करके नहीं आएंगे सेल्फ डिसिप्लिन, तब तक कोई आपका मदद नहीं कर सकता है। कोई भी हो, आपका मदद आप खुद कर सकते हो कि मैं ये पागलपन में नहीं जाएगा, वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या सोल्यूशन है? बेसिकली अभी जो इंपोर्ट हो रहा है गडकरी के लिए, नितिन गडकरी को जो लेटर दिया है वो प्रोसीजर में ही है। अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो भी इशू है, जितना हम लोगों ने एसोसिएशन के ऊपर हम लोग जो भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और जितना भी हम लोगों ने मीटिंग किया है, और जो सच हमारे सामने आया है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो भी इसके ऊपर कोई भी वो क्लियरेंस ले नहीं आ सकती है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 31 मार्च के पहला 27 मार्च को, वो जजमेंट को गवर्नमेंट भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे आपको ध्यान में होगा कि वो यूरो 3 यूरो 4 नॉर्म्स के हिसाब से जो जेसीबी का रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स ने जा करके हाई कोर्ट में अपना सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन्होंने अपना केस बिल्टअप किया, और जितना भी उनका ये था पॉइंट वो रखने के बाद में वो उनको उतने पीरियड के लिए रिलैक्सेशन मिला है। हम लोग भी वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट का चेक कर रहे हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, और अगर हम वो रास्ता लेते हैं तो उसमें क्या खर्चा आएगा, क्या नहीं आएगा, कितना पॉसिबिलिटीज़ है, और उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। आज के तारीख में जो दिख रहा है वो ऐसा है कि जब तक आपका हर एक आरटीओ, अभी आरटीओ जितने भी आरटीओ जहाँ पे भी है, नागालैंड है, गुजरात है, जो भी है, वो अपने अपने जगह के ऊपर वो ऑनलाइन सब आरटीओ का लिंक हो रहा है। अगर कोई आरटीओ का ऑनलाइन लिंक नहीं हुआ है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो विंडो कब बंद हो जाएगा किसको नहीं मालूम है। हो सकता है आज एक आरटीओ ने आपका क्रेन रजिस्टर कर दिया, कल वो नहीं होगा। हमारा सबका भलाई इसी में है। जब तक इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, जब तक हम लोगों को नया क्रेन इंपोर्ट चाहे यूज़ हो चाहे न्यू हो, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर हमको क्रेन इंपोर्ट नहीं करना चाहिए जब तक इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आए। नहीं तो अननेसेसरी हम लोग उसमें अटक जाएंगे, और अगर अटक गए, जिसका जिसका क्रेन आ गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो आपके पास में एक ही रास्ता है कि उसको आप ट्रेलर के ऊपर लेके जा करके एज अ गुड्स आप यूज़ करो। मिथेश भाई, ये जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या चीज़ है, मैं नहीं समझा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब आज अगर आप सब लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखा होगा, पहले हम हमारा क्रेन कोई भी आरटीओ में जहां हमारा दिल करता था हम रजिस्टर कर सकते थे।
अभी जहाँ लास्ट 2 साल 3 साल से ये आरटीओ ने मना कर दिया, हम बॉम्बे में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम पनवेल में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हमारा गलती उधर ही हो गया कि जब कोई आरटीओ ने मना किया तो वो चीज़ को हम लोगों ने उसी टाइम के ऊपर सीरियसली समझा होता कि वो क्या इश्यू है जिसके ऊपर हम लोगों ने वो हमको रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर रहे हैं। अगर हम उनके जो प्रोसीजर, जो आज आरटीओ का प्रोसीजर बोलता है कि आपके पास में ARAI जो संस्था है उसका होमोलोगेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई भी क्रेन रजिस्टर नहीं कर सकते हो। और नया क्रेन के लिए वो जो ARAI का प्रोसीजर ये है कि आपको वो जो भी मॉडल आता है वो पूना में उनके पास में उनकी फैसिलिटी में आपको एक क्रेन देना है जिसमें वो पूरा सब उसका टेस्ट करेंगे। और लास्ट टेस्ट है जिसमें वो लोग क्रैश टेस्ट बोलते हैं, जिसमें वो पूरा क्रेन को वो लोग पूरा डिसमेंटल नहीं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपका उनका जो एक क्रेन का कीमत जो है वो नया क्रेन मैन्युफैक्चरर जो है वो कर सकता है। अभी आप और हम एक सिंगल क्रेन ले करके आए हैं, वो मॉडल होगा नहीं। और प्लस वो जो भी ARAI जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो मैन्युफैक्चरर को करता है। आज समझो मैं यूज़र के हिसाब से मैंने मेरा क्रेन लेके आया हूँ, मेरे को ARAI में देना है तो मैं वो क्रेन ARAI को दूंगा। ARAI मेरे लिए खाली वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मॉडल हर एक के लिए ओपन नहीं होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ARAI का सर्टिफिकेशन है जिसके वजह से हम लोग अटकते हैं। तो इसका मतलब है हमको तो इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए अभी। अभी आपने ये कहा ना कि अगर जब तक आपके पास में इसका सॉल्यूशन नहीं आता है, हाँ, जब तक आपके पास में या तो सुप्रीम कोर्ट से आप जो भी ऑर्डर है या तो हम उनके पास में जा करके हमारे लिए वो जो दरवाज़ा अभी बंद है उसको खुलवाते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जा करके सुप्रीम कोर्ट का पास में रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि भाई हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रेन्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, हमारी कंट्री को इंपोर्टेड क्रेन्स का बहुत ज़रूरत है, इंडिया में क्रेन मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है। नया क्रेन अगर हम ले करके आएंगे तो जो अभी क्रेन रेंटल रेट है वो नए क्रेन के मुकाबले में परवड़ेगा नहीं और रेंटल रेट जो है बहुत हाई हो जाएगा। रेंटल रेट हाई हो जाएगा तो जितने भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए हैं वो हर एक का रेट जो है वो बढ़ जाएगा और हमारा देश गरीब देश है, उसको ये नहीं परवड़ेगा। इसके वजह से आप कुछ स्पेशल विंडो ओपन करके दीजिए और वो आपको स्पेशल अलाउ करेंगे। जब तक वो अलाउ नहीं होता है, जब तक हम अगर सेकेंड हैंड क्रेन ले करके आएंगे तो नहीं होगा। और प्लस अभी हमने कस्टम में भी ये चीज़ चेक करवाया था। कस्टम में भी जो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने जो बताया कि कस्टम के पास में नोटिफिकेशन ऑलरेडी गया है, उसके अंदर उनके पास में इतना पावर है कि अगर आप यूज़ क्रेन ले करके आते हो, अगर आपके पास में ARAI का ये नहीं है, उसका होमोलोगेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपसे पूरा ड्यूटी लेंगे, ड्यूटी ले करके आपको फोर्स करेंगे आप ये क्रेन को वापस एक्सपोर्ट करो। नहीं, ये ऐसे कैसे होगा जब हम आज की डेट में एज पर गवर्नमेंट लॉज हम मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं? तो ये कोई मोदी जी का अपना पर्सनल वो काम थोड़ी है कि वापस आप ये मोदी जी का काम नहीं है, ये जो लॉ है मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। हम इनसे ऐसे डरने लगेंगे ना सर, डरने का बात नहीं है। जो आज के कस्टम और ये सिस्टम से अगर हम डरने लगेंगे ना तो हमको अपनी क्रेनें घर पे बंद करके औरतों के बाजू में बैठ जाना चाहिए। एक मिनट अभी हम लोग इतने करोड़ों रुपए लगा करके काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के फालतू के कानूनों से हम डर के बैठ जाएंगे क्या? है क्यों? हम आपके पास में हमने कोई चोरी कर दी? आपने हमको बोला कि मशीन हम इंपोर्ट करा के टेलर पे लोड करके लेके जाए, क्योंकि चोरी का मशीन है मेरा। मैं अपना बीवी का कहना तक कि जो गिरवी रख के मशीन इंपोर्ट करी है, मैं चोरी कर रहा हूँ क्या? कोई गवर्नमेंट मेरे को नंबर क्यों नहीं देगी? आप ठीक है ना, आप बोलते हो गवर्नमेंट मेरे को नंबर क्यों नहीं देगी। हाँ, तो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर आप और मैं चैलेंज नहीं कर सकता है। वो उसके लिए
आप जो भी सोचते हो, आप जितने गुस्से में आते हो उससे ज्यादा गुस्सा मेरे को भी आता है, क्योंकि मेरा भी आज के तारीख में आपको ध्यान में नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, मेरा खुद का 22 क्रेन उधर फैक्ट्री में रेडी खड़ा है, जिसका मैं ऑलरेडी एडवांस दे चुका हूं। और आज के तारीख में आपको मालूम है कोई भी मैन्युफैक्चरर वो आपको एडवांस कोई भी लौटाएगा नहीं, और वो कम अमाउंट नहीं है। और दूसरा चीज, एडवांस आपने फॉरेन एक्सचेंज में भेजा है। आज समझो मैंने इधर से रुपया किसको दिया है और मेरे को क्या होगा कि मैंने वो रुपया छोड़ दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा पैसे का नुकसान होगा। जब मैंने फॉरेन करेंसी देश के बाहर भेजा है तो मेरे को वो फॉरेन करेंसी नहीं अगर वापस आएगा, उसके लिए कम से कम कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। पैसा तो गया ही गया, उसका कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। या तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक वो वहाँ पे क्रेन अटक करके पड़ा रहेगा, उसका अब गवर्नमेंट का पॉलिसी है। मैं भी तो खुद इसके लिए आया हूँ कि हमारे पास में क्या रास्ता आप बताते हो, बताइए। आज के तारीख में हर एक के पास में, आज जितने भी आदमी यहाँ पे है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि मेरा दुकान बंद हो जाए। आज क्रेन इंपोर्ट बंद होने से किसका फायदा तो होने वाला नहीं है, हर एक का नुकसान ही है। तो अगर उसका कुछ भी रास्ता निकलता है तो हम उसके लिए तैयारी है, हम सब कंधे से कंधा मिला करके वो दरवाजा खोलने का ट्राई करेंगे। मितेश जी, ये क्रेन इंपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये क्रेन इंडस्ट्री जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो आपने रुपया भेजा और मशीन इंपोर्ट नहीं हो रही है, मशीन आपने जो रुपया भेजा थ्रू बैंक भेजा, इनवॉइस के ऊपर भेजा ना, तो अगर जिस इनवॉइस के ऊपर आपने रुपया भेजा उस इनवॉइस के ऊपर माल नहीं आ रहा, तो ये आपकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट का गलती क्या है? गवर्नमेंट आज के तारीख में गवर्नमेंट क्लियर कट बोलता है कि ये कानून आज से नहीं है, ये कानून आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने पास किया है। ये कानून गवर्नमेंट ने 31 मार्च को नहीं पास करके निकाला है कि हम लोग बोलेंगे आपने 31 मार्च को कानून निकाल दिया और हमारे को उसके बारे में मालूम नहीं है। ये कानून ऑलरेडी जो अवेलेबल था वो 3 साल पहले से अवेलेबल था, 3 साल पहले ये प्रोविज़न था। हम सब लोग लकी थे क्योंकि कोई ना कोई लूप होल से हम वो कानून से बचते आ रहे थे। और हमारा गलती इतना ही है कि वो 3 साल पहले जब कानून आया उसके ऊपर हम सब लोग सोते रहे, ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। जो आज हम लोग जागे हैं, क्योंकि आज क्यों जागे हैं, आज सब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। अगर यही चीज 3 साल पहले जब एक आरटीओ ने बंद किया, ठीक है मेरा काम हो रहा है, लेकिन ये आरटीओ ने क्यों बंद किया और इसके ऊपर क्या हो सकता है, उस टाइम पे अगर हम सब लोग मिले होते तो हो सकता था कि इतना खराब नौबत नहीं आएगा। आज ये बात के ऊपर मैं अभी आप सब लोगों को ये भी चीज बता देता हूं, आप सब लोगों ने ये चीज देखा होगा कि आपके पास में क्रेन ऑपरेटर का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आता है, अभी आपके पास में पहले खाली हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस था जिसके ऊपर हम लोग क्रेन ऑपरेट कर सकते थे। अभी स्पेसिफिकली जहां जहां पे भी कार्ड या स्मार्ट कार्ड आया है वहां पे क्रेन ऑपरेटर करके अलग से टिक मारा जाता है। ये क्रेन ऑपरेटर और हैवी मोटर व्हीकल, ये दोनों लाइसेंस के ऊपर आज हम लोग काम कर पा रहे हैं। हो सकता है कल 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे ही बंद हो जाएगा कि नहीं, अगर क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं है, हैवी मोटर व्हीकल का जिसके पास लाइसेंस है वो क्रेन नहीं चला पाएगा। उस दिन भी हम इतने ही दुखी होंगे जितने आज हो रहे हैं कि हम इतने करोड़ों की क्रेन लेके आ गए, अभी वो कहाँ से वो ऑपरेटर का लाइसेंस चेंज होगा, कौन बना करके देगा, उसके ऊपर भी विचार करने का और उसके ऊपर भी आज एक्शन लेने का जरूरत है, ताकि 2 साल बाद ऐसे ही किधर हम लोग हॉल में खड़ा रह करके अपना सर नहीं पीटे हम क्यों फंसे हुए हैं। मितेश जी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ढूंढने के लिए तो सब जमा हुए हैं। अभी तक क्या ढूंढा गया है? क्या अभी